हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का भी ट्रीटमेंट होगा। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says, the following was the balance sheet of Anurag and Bhavna, who were sharing profits in the ratio of 2/3 and 1/3 as at 31st March 2021। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स है और कैपिटल है अनुराग और भावना का। एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स है। On 1st April 2021, they agreed to admit Monica into partnership on the following terms। 1st April को मोनिका का एडमिशन हुआ। टर्म्स एंड कंडीशन नीचे मेंशन्ड है। मोनिका was to be given 1/3 share in profits and was to bring rupees 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill। नए पार्टनर मोनिका को प्रॉफिट का 1/3 शेयर मिलेगा और वो 15,000 कैपिटल के लिए लाई, 6,000 गुडविल के लिए लाई है। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है 10% से और प्लांट एंड मशीनरी का भी वैल्यू 10% से कम हो रहा है। दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है। डेटर्स पे दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग का वैल्यू 20% से अप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वेयर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1400 का इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा है, उसको अब अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाई द ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर जो गुडविल का शेयर लाया है उसको पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर ले रहे हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। यहाँ आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में नए फर्म का ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। तो इट इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के सिचुएशन में न्यू पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होता है बाबू, उसको हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। पहले जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स रहता है या बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रहता है, उसको करके हम ख़त्म कर देते हैं और फिर जो नया पार्टनर कैपिटल आया, अपने गुडविल का शेयर लाया, उसका एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है। तो डेट कॉलम में ईयर 2021 अप्रैल 1st। तो एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो जिन एसेट्स का वैल्यू घट रहा है सबसे पहले हम उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। स्टॉक का वैल्यू आपका 10% से रिड्यूस हुआ है। स्टॉक गिवन इज 20,000 का 10% 2,000, तो स्टॉक में 2,000। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का 10% 3,500 और डेटर्स हमारा है 9,700
इस पे 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है, तो इट विल बी इक्वल टू 485 रुपीज़। अब इन तीनों का टोटल करके रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे, तो 5,985 रुपीज़। नरेशन, डिक्रीज in the value of assets. बिल्डिंग का वैल्यू 20% से बढ़ रहा था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है उसको रिकॉर्ड करना है, तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग 10,000 और इन्वेस्टमेंट 1,400 गिवन है, तो दोनों का टोटल करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो 11,400। नरेशन, increase in the value of assets। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो रहा है 11,400 और डेबिट हो रहा है 5,985, तो क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, इट शोज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशियो। हमेशा ध्यान रखिएगा इन सब आइटम्स में नए पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिलता है। एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट एंड टू भावनास कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है, मतलब 2/3 एंड 1/3, तो दोनों का डिफरेंस 5,415 रुपीज़। फर्स्ट पार्टनर विल गेट 3,610 एंड सेकेंड पार्टनर 1,805 रुपीज़। नरेशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन credited to all partners capital account in old ratio। अब ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट्स हो गया है। अब जो नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं। तो बैलेंस शीट में कैश वर्ड यूज़ किया तो हम कैश यूज़ करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट and to premium for goodwill account। कैपिटल के लिए मोनिका 15,000 लाई है और गुडविल के लिए 6,000, दोनों का टोटल करके कैश में डेबिट 21,000। नरेशन,
share of capital and goodwill brought by Monica. अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ऑल पार्टनर्स के बीच में बटेगा किस रेशियो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 to Anurag's capital account and to Bhavna's capital account. Sacrificing ratio 2:1, मतलब 4,000 फर्स्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ और 2,000 सेकेंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. नरेशन. प्रीमियम फॉर गुडविल transferred to all partners capital account in sacrificing ratio 2:1. अब जो ये प्रीमियम का शेयर मिला है ऑल पार्टनर्स को विड्रॉ कर लेंगे अपने हिस्से का शेयर. तो लास्ट एंट्री पास करते हैं. अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, 2,000 भावना के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा. भावना's capital account debit to cash account. Narration. Share of goodwill withdrawn by old partners. होप आपको सारा जर्नल एंट्रीज क्लियर है. अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो जिस एसेट्स का वैल्यू बढ़ा था वो क्रेडिट साइड, तो पहला आइटम क्या जाएगा? बाय बिल्डिंग अकाउंट विथ ₹10,000 एज पर सेकेंड जर्नल एंट्री. बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट $1,400. जिस एसेट का वैल्यू घटा था डेबिट साइड, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर doubtful debts account. स्टॉक में 2,500 फर्स्ट जर्नल एंट्री के बेसिस पे, प्लांट एंड मशीनरी में 3,500 एंड 485 रुपीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अब हमारा प्रॉफिट आया था तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जर्नल एंट्री के बेसिस पे हमारा प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट किस साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है? डेबिट साइड. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल अकाउंट्स। अनुराग एंड भावना, अनुराग के कैपिटल अकाउंट में 3610 एंड भावना के अकाउंट में 1805। ये हम लोग सारा जर्नल एंट्री में कैलकुलेट कर चुके थे। 5415 रुपीज़, फाइनल ग्रैंड टोटल 11,400 रुपीज़। दोनों साइड का टोटल करके डबल लाइन से क्लोज। इवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है आपको। अब हमको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम डेबिट साइड और 3 कॉलम क्रेडिट साइड अमाउंट लिखने के लिए। तो पार्टनर्स जो पुराने हैं उनका कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड ले आएंगे। बाई बैलेंस BD 30,000 एंड 20,000। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट ट्रांसफर करके ला रहे हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर के कॉलम में 3610 रुपीज़ और सेकेंड पार्टनर के कॉलम में 1805 रुपीज़। नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाया था बाय कैश अकाउंट 15,000 रुपीज़। पुराने पार्टनर को गुडविल का शेयर मिला था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000 एंड 2,000। अब ये जो गुडविल मिला था पुराने पार्टनर्स को, ये विड्रॉ कर लिया गया है उनके द्वारा, तो डेबिट साइड। ठीक है। टू कैश अकाउंट, जितना इधर गया है क्रेडिट साइड पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिए हैं 4,000 एंड 2,000। अब हम दोनों साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल ले रहे हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करिए। $37,610, $23,805 और 15,000। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। अ बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD। टोटल में से ये अमाउंट लेस कर देंगे तो कितना बच गया मेरा 33,610 फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल बैलेंस बच गया। सेकेंड पार्टनर का 23,805 माइनस 2,000 21,805 और लास्ट पार्टनर का 15,000। होप आपको कैपिटल अकाउंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको न्यू फर्म का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, तो बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as at 1st April 2021।
एसेट साइड में सबसे पहला आइटम कैश। अब देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस 1200 था, उसमें नया पार्टनर जो अपने हिस्से का कैपिटल लाया और जो गुडविल के लिए लाया है उसको ऐड कर देंगे, और पुराने पार्टनर्स जो गुडविल का शेयर विड्रॉ कर लिए हैं उसको लेस कर देंगे। तो ऐड किए 21,000, नया पार्टनर का कैपिटल प्लस गुडविल माइनस 6,000, 16,200। डेटर्स आपका दिया हुआ था 9,700, लेस प्रोविजन 485 रुपीज़, 9,215 रुपीज़। स्टॉक 20,000 में से 2,000 लेस कर दीजिए तो 18,000। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 माइनस 3,500, 31,500। इन्वेस्टमेंट्स 1,400 और बिल्डिंग 50,000 प्लस 10,000 60,000। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया था। एसेट साइड मेरा सारा आइटम हो चुका। लेट्स मूव ऑन द लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया था तो जस का तस। $65,900 और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। तो कैपिटल्स अनुराग ये वाला अमाउंट 33,610, भावना 21,805 और मोनिका 15,000। तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में 17,415 रुपीज़। अब दोनों साइड का ग्रैंड टोटल कर लीजिए 1,36,315 रुपीज़। होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।